स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम खिलाड़ियों की आत्मकथा और उनके पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। जो पहला क्वेश्चन है, किसकी आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। याद रखिएगा, आइडल्स जो पुस्तक है उसे सुनील गावस्कर ने लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किताब 5 नवंबर, याद रखिएगा, यह किताब 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ए शॉट एट हिस्ट्री किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अभिनव बिंद्रा ने साल 2011 में खेल लेखन रोहित ब्रिजनाथ के साथ मिलकर यह किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, थ्रोइंग द डिस्टेंस, याद रखिएगा, द नीरज चोपड़ा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। याद रखिएगा, नवदीप सिंह गिल द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मिल्खा सिंह। यह किताब मिल्खा सिंह ने अपने बेटी सोनिया सावलकर के साथ मिलकर लिखी थी। यह किताब याद रखिएगा 2013 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, चिपसाइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत माथुर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अमृत माथुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ वीपी सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पीवी सिंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्ड गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी उषा। याद रखिएगा, पीटी उषा, सॉरी पीटी उषा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर। यह आत्मकथा साल 1952 में स्पोर्ट्स एंड पास टाइम मद्रास में प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है, 281 एंड बियॉन्ड है? इसका सही आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वीवीएस लक्ष्मण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? याद रखिएगा, सनी डेज है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय धावक की कहानी है, इंटरनेशनल रेसर की कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन बोल्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हुसैन बोल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियन। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील गावस्कर। याद रखिए, उन्होंने साल 1985 में यह किताब लिखी थी। सुनील गावस्कर ने सनी डेज और आइडल्स जैसी किताबें भी लिखी हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सक्सेस वर्सेस जॉय। याद रखिएगा, सक्सेस वर्सेस जॉय किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गीता सेठी। याद रखिएगा, गीता सेठी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनब्रेकेबल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल, इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। याद रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैरी कॉम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा युवराज सिंह, हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, याद रखिएगा, यह सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य दोनों के द्वारा लिखी गई है। इसे 2018 में प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गोल्डन गर्ल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पीटी उषा। अगला प्रश्न है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। याद रखिएगा, यह पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। याद रखिएगा, साइना नेहवाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बलवीर सिंह। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बलवीर सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एंड्स अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ऑप्शन सी सानिया मिर्जा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कपिल देव। यह किताब याद रखिएगा ईयर 1987 में प्रकाशित हुई थी। कपिल देव ने 3 आत्मकथा लिखी हैं। याद रखिएगा बाय गॉड्स डिक्री ये लिखी है इन्होंने 1985 में, और क्रिकेट माई स्टाइल जो उन्होंने 1987 में लिखी थी, और स्टेट फ्रॉम द हाइट ये इन्होंने 2004 में लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। याद रखिएगा, अनिल कुंबले। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिलीव व्हाट्स लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन है
द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। याद रखिएगा राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टेट कॉम द हार्ट, स्टेट कॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कपिल देव। हमारा अगला क्वेश्चन है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इतिमियाज अनीस। याद रखिएगा इतिमियाज अनीस द्वारा। अगला क्वेश्चन है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा संजय मांजरेकर। याद रखिएगा संजय मांजरेकर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यह आपके लिए टेस्ट है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर 25 यहाँ पर सॉरी आपका स्कोर 30 आपका स्कोर 30 में कितना रहा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।